क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज चल रही है। सीरीज से ठीक पहले कप्तान बनाए गए केएल राहुल टीम से बाहर हो गए और पूरी सीरीज से दूर हो गए, जिसके बाद आनन फानन में ऋषभ पंत को नया कप्तान बनाया गया। लेकिन पंत अपनी कप्तानी में पहला ही मैच गंवा बैठे और हालात ये हैं कि ऋषभ पंत ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि बीच सीरीज में ही पंत को कप्तानी से हटाने की बात आने लगी है। जी हाँ, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या को नए कप्तान बनाने तक की बात होने लगी है। तो क्या है वो 3 वजह क्यों पंत को बीच सीरीज में छोड़नी पड़ सकती है कप्तानी और पांड्या को क्यों मिल सकती है कप्तानी, सब कुछ आपको बता दें। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ऋषभ पंत 24 साल के हैं, युवा हैं और करीब 2 सीजन से दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी कर रहे हैं। हालांकि पंत की कप्तानी में दिल्ली ने कोई खास झंडे गाड़े नहीं है, लेकिन हाँ, दिल्ली का प्रदर्शन खराब भी नहीं रहा और ठीक ठाक दिल्ली कैपिटल्स खेलती रही है। रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ करते रहते हैं और इधर जब साउथ अफ्रीका सीरीज में अचानक केएल राहुल टीम से बाहर हो गए तो पंत को ही कप्तानी सौंप दी गई। लेकिन पहले ही मैच में ऋषभ पंत फेल हो गए, उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े हो गए। इसीलिए खबर है कि ऋषभ पंत को कप्तानी देकर बीसीसीआई पछता रहा है और इसकी 3 वजह निकल कर आ रही हैं। और बड़ी खबर तो यहां तक है कि पंत को बीच सीरीज में ही कप्तानी से हटाया जा सकता है। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है पंत का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाना, जैसा कि आईपीएल मैच में हुआ था। जब आईपीएल में अंपायर ने ठीक फैसला नहीं दिया तो पंत ने अपने खिलाड़ी तक वापस बुला लिए थे। हालांकि वहां पर शेन वॉटसन ने पंत को रोक लिया, लेकिन यहां अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल मैच में ऐसा ही कुछ हुआ जब आखिरी 3 ओवर बचे हुए थे और एक टाइम के अंदर आखिरी ओवर शुरू होना जरूरी था, नहीं तो पेनल्टी लगती। तो पंत वहां पर बेहद ज्यादा गुस्सा दिखे, कभी फील्डर्स पर तो कभी गेंदबाजों पर, और अंत में भुवनेश्वर कुमार ने आकर पंत को समझाया और पंत को शांत करना पड़ा। यानी कि ऋषभ पंत मैदान में अशांत हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी वजह जो निकल कर आ रही है वो है गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना। युजवेंद्र चहल विकेट टेकर गेंदबाज हैं, लेकिन पहले 2 ओवर ठीक नहीं कर पाए तो भी यूजी को बैक करना चाहिए था, क्योंकि वही विकेट टेकर गेंदबाज हैं, विकेट निकाल कर देते। लेकिन पंत ने चहल को बॉलिंग नहीं दी और आखिरी ओवर में जैसे पहली ही बॉल पर मैच जिताना हो तो तुरंत चहल को बॉल थमा दी ऋषभ पंत ने और लड़ने का जज्बा आखिरी ओवर में दिखाई नहीं, और इसीलिए पंत पर यहां पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी वजह है खुद हार्दिक पांड्या। जी हां, हार्दिक ने जिस तरह से गुजरात को आईपीएल जिताया, यहां भी इंटरनेशनल मैच के मैदान में भी हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा कूल दिखे, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचते रहे और कई बार पंत को समझाते रहे, सुझाव देते रहे। और बीसीसीआई के अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि हार्दिक पांड्या ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, हार्दिक की वजह से पंत की कप्तानी भी जा सकती है। हालांकि बीच सीरीज में भारतीय कप्तान कभी हटाई नहीं गई है, लेकिन हाँ, खुद किसी ने छोड़ा हो तो बात अलग है। लेकिन बीच सीरीज में अब तक किसी को कप्तानी से हटाया नहीं गया। लेकिन यहाँ पर अगर पंत फेल होते हैं, मैच हारते हैं, तो उनकी छुट्टी होना तय है, पंत को हटाया जा सकता है। और हैरानी नहीं होगी कि अगर खुद पंत को बोल दिया जाए कि आप कप्तानी छोड़ दें और हार्दिक को बीच सीरीज में कप्तानी सौंपी जाए। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत को अपने खेल के साथ साथ कप्तानी भी सुधारनी होगी, खुद को मैच्योर करना होगा, प्रेशर हैंडल करना सीखना होगा और सबसे बड़ी बात, खुद को बतौर कप्तान साबित करना होगा। नहीं तो आज तक जो नहीं हुआ वो अब हो जाएगा और बीच सीरीज में ही भारतीय टीम का कप्तान बदल जाएगा, पंत को कप्तानी से हटाया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या इतनी खराब है ऋषभ पंत की कप्तानी की एक ही मैच में उन्हें जज किया जा रहा है और उन्हें हटाया जाए, या फिर वाकई पंत को हटाना ठीक फैसला होगा? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया बिल्कुल युवा तुर्कों के साथ मैदान में उतरी थी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी मिली, लेकिन कोई गम नहीं था। ऋतुराज और किशन ने तूफानी विस्फोटक शुरुआत दी, पावर प्ले में ही पूरा गेम बदल दिया और किशन ने तो तूफानी बैटिंग करते हुए 76 रन बनाए। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन कूटे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 258 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवर्स में तूफानी 31 रन बना लिए और टीम इंडिया का स्कोर 211 तक पहुंचा दिया। अब इस स्कोर के बाद लगने लगा था कि टीम इंडिया मैच हर हाल में जीतेगी, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था और अफ्रीका के लगातार अंतराल पर विकेट्स भी गिर रहे थे। लेकिन रासी वांडरडुसन और डेविड मिलर ने धुआंधार पारियां खेलकर भारतीय गेंदबाजों का धुआं निकाल दिया। किलर मिलर ने तो 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 5 बॉल बैलेंस रहते हुए अफ्रीकी टीम ने टारगेट हासिल कर लिया। अब उस मैच में हार मिली जिसमें रिकॉर्ड बनना था, लेकिन टीम इंडिया हार चुकी थी और इसकी 2 वजह निकल कर आई हैं और खुद कप्तान ऋषभ पंत ने भी मैच के बाद ये बात कही है।
मैच का पहला टर्निंग पॉइंट रहा 16वां ओवर, जब अफ्रीका को जीत के लिए 30 बॉल में 64 रन की जरूरत थी और जरूरी रन रेट लगातार बढ़ रहा था। आवेश खान बॉलिंग के लिए आए। आवेश काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और दूसरी बॉल पर रासी वांडेडुसन ने डीप मिड विकेट पर शॉट मारा। बॉल बिल्कुल फ्लैट गई और बाउंड्री पर खड़े श्रेयस अय्यर के सीधे हाथ में चली गई। अब कैच इतना आसान था कि आंखें बंद भी होती तो ये कैच पकड़ लिया जाता, क्योंकि ऐसे कैच सीधे हाथ में आते हैं और चिपक जाते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ दिया। जी हाँ, वो भी बेहद आसान कैच। अब तक कंडीशन ये थी कि वांडेडुसन सिर्फ 29 रन पर खेल रहे थे और 31 बॉल खेल चुके थे, यानी कि रन बॉल से भी ज्यादा था। और अफ्रीका का यहाँ पर विकेट गिरता तो अफ्रीकी टीम यहीं पर ढेर हो जाती है, मगर यहीं पर हो गया उल्टा। अय्यर ने कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ दिया और ये टर्निंग पॉइंट बन गया। और इसके बाद तो बेहद धीमा खेल रहे रासी वांडेडुसन ने रौद्र रूप धारण कर लिया और तूफानी बल्लेबाजी की। रासी वांडेडुसन ने अपनी अगली 14 बॉल में 42 रन कूट दिए और यही वो 42 रन थे जो कि भारत की हार की वजह बन गए और अपनी टीम को वांडेडुसन ने बेहद आसानी से मैच जिता दिया। ऋषभ पंत ने भी मैच के बाद कहा कि हमारी फील्डिंग खराब रही और हमने कैच छोड़े। हालांकि पंत ने अय्यर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना साफ साफ कहा कि अगर हमने रासी वांडेडुसन का वो कैच पकड़ लिया होता तो मैच हमारा था और हमारा ही रहता। यही नहीं, ऋषभ पंत ने श्रेयस अय्यर की दूसरी गलती और दूसरे टर्निंग पॉइंट पर भी सवाल उठाया। पंत ने कहा कि हमारे ओपनर्स ने हमें शानदार प्लेटफॉर्म दिया था, हमें मोमेंटम दिया था, हमें और तेजी से रन बनाने होंगे। पंत ने कहा हालांकि 211 का स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन छोटी बाउंड्री वाले मैदान में हमें कुछ और रन बनाने थे और हम अपने स्ट्राइक रेट को इतना कम नहीं रख सकते कि मैच रन बॉल वाला हो जाए। अब यहाँ पर सबसे कम स्ट्राइक रेट था श्रेयस अय्यर का। बाकी खिलाड़ियों ने जहाँ धुआंधार बल्लेबाजी की, वहीं श्रेयस अय्यर ने 36 रन तो बनाए, लेकिन इसके लिए 27 बॉल खेल दी। और ये 27 बॉल अगर दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत ही खेलते तो भारत का स्कोर 250 के पार होता और फिर भारत को हराना नामुमकिन हो जाता। और इसीलिए श्रेयस अय्यर की ये धीमी पारी टीम इंडिया की हार के लिए दूसरा टर्निंग पॉइंट बन गई। अब कप्तानी के पहले ही मैच में ऋषभ पंत को हार मिली, हार भी बहुत बड़ी मिली और गेंदबाजों के साथ साथ फील्डर्स ने भी ऋषभ पंत को नीचा दिखा दिया और इसीलिए तो ऋषभ पंत पूरी तरह से उखड़ गए, नाराज हो गए और साफ साफ कह दिया कि हमें फील्डिंग बेहतर करनी ही होगी। हमें अच्छा स्टार्ट मिला था तो उस मोमेंटम को आगे बढ़ाना ही होगा, ना कि उसे तोड़ना होगा, रोकना होगा। और जो कि सीधे सीधे श्रेयस अय्यर पर ही हमला था और एक तरह से ऋषभ पंत ने सीधे श्रेयस अय्यर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। श्रेयस अय्यर को हार की वजह बता दिया, उनकी बल्लेबाजी को और उनकी खराब फील्डिंग को। तो आपका क्या मानना है? क्या अय्यर का वो कैच छोड़ना और धीमा खेलना टीम इंडिया की हार की वजह बन गया, टर्निंग पॉइंट बन गया, या फिर कोई और भी है वजह? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।